हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबका सरिस्का क्लासेस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो अपन चैप्टर किसका पढ़ रहे थे? इलेक्ट्रिक करंट का। अब इलेक्ट्रिक करंट के अंदर अपन ने क्या पढ़ रहे थे? सेल के बारे में आज हमको स्टार्ट करना था। किसके बारे में? सेल के बारे में। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अपन सेल को क्या करते हैं, उसकी रिप्रेजेंटेशन के बारे में उसको सर्किट से बना के समझते हैं। जैसे ये सेल बनाया अपन ने, ठीक है। अब ये पॉइंट ए ले लिया, ये बी ले लिया, ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया। तो ये क्या हो गया यहाँ पे? EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी विद्युत वाहक बल। क्या? विद्युत वाहक बल। 5 वोल्ट ले लिया, इसमें क्या लगेगा? केमिकल। ये केमिकल का है, 5 वोल्ट का सेल है एक, ठीक है। अब इसको क्या बोला जाता है? विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। ये हो गया सेल। ये देखिए, ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। आगे देखिए, इसका अगर अपन रिप्रेजेंटेशन करें तो रिप्रेजेंटेशन में ये क्या होगा? ये जैसे कि बैटरी दौड़ दी, रेजिस्टेंस आ गया, और ये ए पॉइंट हो गया, ये यहाँ पे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं सेल का रिप्रेजेंटेशन। किसका? सेल का रिप्रेजेंटेशन। अब देखिए आगे, इसी को अगर अपन न्यू कंसेप्ट में करें, अगर न्यू कंसेप्ट में करना चाहें तो देखिए आगे मैं अलग टाइप से समझाती हूँ आपको, फॉर्मूला कैसे निकाला जाता है इसका। अब देखिए, अगर इसको न्यू कंसेप्ट में करें, ये रेजिस्टेंस लिया, ठीक है। अब यहाँ पे बैटरी और ये, ठीक है। अब इसमें ए बी, ये दोनों क्या दे दिए? इसको पॉइंट दे दिए, ए एंड बी, ठीक है। अब देखिए, ये सेल को अगर अपन कंसेप्ट न्यू कंसेप्ट से करें तो ये मैंने आपके सामने इसका सर्किट डायग्राम बनाया। अब देखिए, अगर इसी को अपन आगे करेंगे तो कि विद्युत वाहक बल कैसे निकालेंगे, विद्युत वाहक बल किसे बोलते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? ये आई कैपिटल आर, आई ये स्मॉल आर हो गया, माइनस ये क्या दिया हुआ है? एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू 0 में आ गया, ठीक है। ये एप्सिलॉन में आई कैपिटल आर प्लस आई आर, ठीक है। ये हो गया इतना। इसी को क्या बोला जाता है? आगे आगे VT की वैल्यू निकालेंगे तो VT क्या आ जाएगी? एप्सिलॉन माइनस आई आर आ जाएगी, एप्सिलॉन माइनस आई आर, ठीक है। ये VT आ गई। अब अगर इसे तो बोलते हैं विद्युत वाहक बल, EMF, इसे क्या बोलते हैं? EMF। अगर इसी को, ये जो केमिकल एनर्जी है, इसी को अगर अपन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर दे तो क्या फॉर्मूला बनेगा? तो इट कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। इट कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? I इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r। ये इसका क्या हो जाएगा? फॉर्मूला हो जाएगा आगे, कि अगर इस केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में अपन कन्वर्ट करेंगे, पहले क्या है? IR यानी कैपिटल R स्मॉल r माइनस एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू 0, एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू IR प्लस आई स्मॉल r। VT की वैल्यू क्या आ गई? एप्सिलॉन माइनस IR। अब अगर इसी को केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया तो I इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r, ठीक है। इतना आया समझ में? तो चलिए आगे चलते हैं। अब आगे लेते हैं मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज यानी कि मीटर सेतु।
ये आज का लास्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट का। यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट खत्म हो जाएगा। ये क्या हो गया, मीटर सेतु। अब मीटर सेतु का काम होता है फाइंड अननोन रेजिस्टेंस, यानी अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करना। क्या काम होता है इसका, फाइंड अननोन रेजिस्टेंस, अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करना। ठीक है। सेकंड, ये किस पे बेस्ड होता है, ये बेस्ड होता है, इट बेस्ड अपॉन व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, ये किस पे बेस होता है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज पे बेस होता है। अब देखिए इसके सर्किट से समझते हैं पहले। चलिए इसका सर्किट डायग्राम देखते हैं। ये जो प्लेट्स है ये किसकी बनी हुई है, कॉपर की बनी हुई है। किसकी बनी हुई है, कॉपर की। प्लस और माइनस, ये देखिए यहाँ पे इसके साइन हो गए। अब इनमें आर और एस ऊपर की तरफ दोनों तरफ क्या जोड़ना है, रेजिस्टेंस ऐड करना है। ये देखिए ये कैपिटल आर हो गया, ये एस हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे पुट कर दो, ये हो गया लेंथ में, बीच में छोटा सा गैल्वेनोमीटर जोड़ना है यहाँ पे। ठीक है, जे की वैल्यू हो गई 100 माइनस एल हो गई। फिर यहाँ पे बैटरी जोड़नी है, ये बैटरी ऐड कर दी, ये हो गई 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अब देखिए ये जो वायर, ये कॉपर की बनी हुई है, बैटरी जोड़ दी, और ठीक है आर और एस, और आर में अननोन रेजिस्टेंस में होता है और एस में नॉन में होता है। ये देखिए ये इसका सर्किट डायग्राम हो गया। आर नोट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, जो आर है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा है। आर है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो इसको अच्छी तरीके से देखिए, इसमें जो आर है वो अननोन रेजिस्टेंस है, एस है वो नॉन रेजिस्टेंस है। ये जो प्लेट बनी हुई है ये सारी किसकी है, कॉपर की है। ये दूरी हो गई, ये गैल्वेनोमीटर हो गया, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता ही है, ये आपको पता ही है। ठीक है, अब जो 100 माइनस एल, ये जो बीच में लाइन है ये कांस्टेंट और क्या होती है, मैग्नीनियम होती है। ये जो लाइंस है बीच में, कांस्टेंट और मैग्नीनियम। ठीक है, अब आगे चलो एक क्वेश्चन करते हैं। पहले तो इसकी फॉर्मूला निकालते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज पे तो बेस्ड होता है, तो उसी तरीके से इसका फॉर्मूला निकालते हैं। ये तो इसका सर्किट डायग्राम हो गया मीटर ब्रिज का। अब देखिए फॉर्मूला पुट करते हैं। पहले फॉर्मूला कैसे निकालेंगे इसका, चलिए ये देखिए ये व्हीटस्टोन ब्रिज के टाइप्स का ही तो बनाया है अपन ने। अब इसके अंदर पॉइंट ले लीजिए ए बी सी और डी। क्या ले लीजिए, ए बी सी और डी। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी
और ये D, ये रेजिस्टेंस R वाला हो गया और ये वो S का हो गया, यानी नोन और अननोन और नोन के हो गए। ठीक है, अब इसके अंदर देखिए ये नीचे वाले हैं, इनको क्या ले लेंगे, Ln तो इनमें 0 हो ही जाएगा ना, एंड तो ये RL और ये तो हो गई RL, ये 100 माइनस L हो गया R। ठीक है, अब देखिए इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पे बैटरी कनेक्ट कर दी, यहाँ पे बैटरी कनेक्ट कर दी। अब देखिए इसके अंदर जो मीटर ब्रिज है उसका फॉर्मूला अपन कैसे निकालते हैं। देखिए ये लिया पहले, R इज इक्वल्स टू 100 माइनस L, R इज इक्वल्स टू 100 माइनस L, कैपिटल R में ले लिया, फिर किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, R से, इंटू ये किस में आ रही है, S और RL में आ रही है ना, इज इक्वल्स टू, तो इज इक्वल्स टू S इंटू RL। ये देखिए S इंटू RL हो गया। अब R को इनको मल्टीप्लाई में ले लेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा S इंटू RL और ये नीचे की तरफ चल जाएगा 100 माइनस L मल्टीप्लाई में R से क्या हो गया, R कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या हो गया, R इज इक्वल टू S इंटू L अपॉन 100 माइनस L हो गया। ठीक है, L यहाँ पे क्या है, नल पॉइंट है, L क्या है, नल पॉइंट है। देखिए R आ गया 100 माइनस L इंटू R इंटू S इंटू RL। ठीक है, R को लिया तो ये ऊपर ये नीचे मल्टीप्लाई में लिया, तो अब R से R कैंसिल हो गया, तो S इंटू क्या बचा ऊपर L अपॉन 100 माइनस L, L क्या है यहाँ पे, नल पॉइंट है। अब इसी पे अपन एक क्वेश्चन समझते हैं, एक क्वेश्चन करके देखते हैं। चलो ये कॉपर की रोड बनाई यहाँ पे, ठीक है, ये इतना बन गया। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस ऐड कर दिया, वही ये रेजिस्टेंस ऐड हो गया, और ये लाइन, ये जो लाइन है ये कितनी है, ये 25 सेंटीमीटर की है। कितनी है, 25 सेंटीमीटर की है। ठीक है, और बीच में क्या था, गैल्वेनोमीटर ऐड था, ये गैल्वेनोमीटर। अब इसमें ये पूछा है R और S को डबल कर दिया, अगर R और S को डबल कर दिया, देखिए अगर R और S को डबल कर दिया तो वैल्यू क्या आएगी, क्या कैसे वैल्यू निकलेगी। तो देखिए ये क्या है R और ये क्या है S, इनको क्या कर दिया, डबल कर दिया। क्या कर दिया, डबल कर। अगर इनको डबल किया तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, चलिए देखते हैं करके क्या कोई। तो मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था, R इज इक्वल टू S इंटू L अपॉन 100 माइनस L, यही फॉर्मूला तो मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब इसमें R और S तो अपन को निकालना ही है, यानी कि उसको डबल कर दिया तो वो तो अपन को निकालना ही है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे L अपॉन 100 माइनस L इज इक्वल टू R अपॉन S, यही तो आएगा ना, R अपॉन S। तो अब L अपॉन 100 माइनस L डबल किसको किया है, 2R अपॉन 2S, दोनों को डबल किया है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बच गया क्या, L अपॉन 100 माइनस L इज इक्वल टू R अपॉन S ही वापस आ गया। तो अब बताओ इस पे कोई फर्क पड़ा क्या, इसके संतुलन पे कोई भी फर्क पड़ा है क्या, इसको डबल करने पे कोई फर्क नहीं पड़ा ना, क्योंकि अगर फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं तो वापस ये 25 सेंटीमीटर का 25 सेंटीमीटर ही रह जाएगा, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं इसी में।
अब अगर R और S को आपस में चेंज कर दे, R और S को आपस में बदल दे, तो संतुलन लंबाई क्या आएगी बताइए। अगर R और S को आपस में बदल दें तो संतुलन लंबाई क्या आएगी। इसको डबल करने पे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ा, अब इसको बदले तो क्या फर्क पड़ेगा। तो इसकी लंबाई थी कितनी, 100 माइनस एल ही तो थी, कितनी थी, ये तो थी 100 माइनस एल ही तो थी यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 100 दी हुई कितनी है 25, तो ये कितनी आ जाएगी 75, कितनी आ जाएगी 75। तो इसमें कोई फर्क थोड़ी ना पड़ा बाद में, ये फर्क पड़ा कैसे नहीं, अगर R और S को बदल दिया जाए तो ये अगर 100 माइनस एल में इसकी लिखी गई 25 को 100 से सब्ट्रैक्ट किया गया तो ये क्या हो गया, अब देखिए 75 आ गया। अब आगे अपन पढ़ते हैं पोटेंशियोमीटर यानी कि विभव मापी। क्या पढ़ते हैं, पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर यानी कि विभव मापी। ये क्या करता है, इट मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस मोर एक्यूरेसी, इट मेजर पोटेंशियल डिफरेंस for more accuracy। यानी कि एकदम एक्यूरेसी के साथ, ज्यादा एक्यूरेसी के साथ ये क्या करता है, मेजर करता है किसको, पोटेंशियल डिफरेंस को। वोल्टमीटर मेजर पोटेंशियल डिफरेंस बट नॉट एक्यूरेसी। जो वोल्टमीटर भी होता है वो भी वोल्टमीटर measure potential difference but not accuracy। जो वोल्टमीटर होता है वो भी पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है बट वो एक्यूरेसी के साथ मेजर नहीं करता। इसमें जो वायर होता है वो लॉन्ग होता है, लॉन्ग वायर कितने का होता है, 10 मीटर का होता है। जो वायर होता है वो क्या होता है, लॉन्ग होता है, यानी कि 10 मीटर का वायर होता है। इसके अंदर एक तो क्या होती है, कंसंट्रेंसी होती है, एक मैग्नीटियम होती है। एक तो क्या होती है, कंसंटेंसी होती है, यानी कि एक तो कांस्टेंट एनर्जी होता है, एक मैग्नीनियम होता है। ये देखिए, एक कांस्टेंट एनम होता है और एक मैग्नीनियम होता है। अब चलिए पोटेंशियोमीटर का भी क्या करते हैं अपन, सर्किट देखते हैं बना के। अब देखिए इसके अंदर पोटेंशियोमीटर का मैंने सर्किट बनाया है। इसके अंदर मैंने बताया था जो तार होता है वो इस टाइप से भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे मैंने सीधा ही लिया है कि 10 मीटर का 10 मीटर में 1000 सेंटीमीटर हो गई। ये पॉइंट ए ले लिया, बी ले लिया, दूरी एक्स ले ली, इधर की एल ले ली, ये यहाँ पे बैटरी पुट कर दी। अब देखिए एलएम का अगर यहाँ पे करे तो ये हो जाएगा V वोल्ट आ गया, ठीक है, क्या आ गया, V वोल्ट आ गया। 1 मीटर के लिए क्या आ जाएगा फिर, V अपॉन L वोल्ट आ जाएगा। 1 मीटर के लिए V अपॉन L वोल्ट। अब अगर एक्स एम निकाले, इसके अंदर एक्स के थ्रू निकाले
तो ये हो जाएगा V अपॉन L एक्स वोल्ट, ठीक है। अब A और C में निकाले तो ये हो जाएगा V अपॉन L V वोल्ट, V AC इज इक्वल्स टू K इंटू एक्स हो जाएगा। इसको कांस्टेंट मान लेते हैं, V अपॉन L को क्या मान लेते हैं, कांस्टेंट मान लेते हैं, ठीक है। क्या मान लेते हैं, कांस्टेंट मान लेते हैं। अब आगे क्या आ गया, K इज इक्वल्स टू V अपॉन L, ये क्या आ जाएगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट आ जाएगा। ये देखिए क्या आ गया, पोटेंशियल ग्रेडियंट। Lm हो गया V वोल्ट, 1 मीटर के लिए निकाला तो V अपॉन L वोल्ट, xm लिया, इसकी दूरी xm यहां से, तो V अपॉन L x वोल्ट। VAC इज इक्वल टू V अपॉन L को क्या मान लेते हैं, फिर कांस्टेंट x वोल्ट में, तो इसको कांस्टेंट माना तो यहाँ क्या हो गया, K इंटू एक्स, V की वैल्यू आ गई V अपॉन L, ये क्या आ गया, पोटेंशियल ग्रेडियंट आ गया, ठीक है। आगे इसी को अपन एक सर्किट डायग्राम और लेके आगे निकालते हैं, ठीक है। तो चलिए VAB के लिए निकालते हैं, अभी VAC के लिए निकाला, अभी VAB के लिए और करके देखते हैं इसको। चलिए करते हैं फिर आगे। चलिए VAB के लिए निकालते हैं। VAB इज इक्वल्स टू क्या हो गया, V वोल्ट, Lm क्या था, V वोल्ट, यही तो था, 1 मीटर इज इक्वल्स टू V अपॉन L m वोल्ट हो गया। यहाँ पे क्या ले लेते हैं, फिर इसको x में ले लेते हैं, इसकी दूरी भी, ठीक है। 1 मीटर में ये आ गया x वोल्ट, V अपॉन L V वोल्ट, तो ये आ गया 1 मीटर में लिया तो अभी तो ये V वोल्ट ही रहेगा, ठीक है। आगे चलिए xm में लेते हैं, फिर xm में लेते हैं तो V अपॉन L फिर इंटू x वोल्ट दूरी आ जाती है, फिर VAC में V अपॉन L इंटू एक्स आ गया, ठीक है। अब वोल्ट अपॉन क्या आ गया, मीटर, वोल्ट अपॉन मीटर आ गया, ये देख लीजिए AB के लिए। अब बाद में अगर अपन ने देखें इसके अंदर, बाद में अगर देखें तो ये क्या हो जाएगा, पहला काम हमारा ये रहेगा सेल विद्युत वाहक बल निकालना। क्या सीखेंगे पहले अपन, सेल विद्युत वाहक बल निकालना। ये तो VAB की वैल्यू आ गई, अब आगे अपन क्या निकालेंगे, सेल विद्युत वाहक बल, यानी कि EMF कैसे निकाला जाता है, तो उसको समझते हैं, फिर करो स्टार्ट। देखिए अब सेल विद्युत वाहक बल निकालना, इसमें यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा दिया, ये इसकी दूरी हो गई AB पॉइंट, ये जो L1 मीटर से जोकी को जोड़ दिया, एप्सिलॉन और R। क्या निकालना है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF निकालना है, तो क्या हो जाएगी वैल्यू, VAC इज इक्वल्स टू R आ जाएगी, तो V अपॉन L इंटू L1 इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन आ गया, ये क्या आ गई, इसकी वैल्यू आ गई। इसी तरीके से ये कैस फर्स्ट हो गया, कैस सेकंड अगर अपन देखें, ये कैस फर्स्ट हो गया। आगे इसमें कौन सा करते हैं, दूसरी तरीके से जोकी को लगा के अपन R1 और एप्सिलॉन 1 और 2, R1 और R2, अगर दो रेजिस्टेंस लेके देखें और उनके अंदर अपन केस निकाले तो वो किस प्रकार से होगा, वो देखते हैं। चलो दो केसों के अंदर अपन, चलिए करते हैं स्टार्ट। अब है सेल विद्युत वाहक बल निकालना, इनसे अंदर मैंने सेकंड कॉन्सेप्ट ये दिया है कि अगर इसमें रेजिस्टेंस R1 और R2 ले लेते हैं तो R1 के लिए तो आ जाएगा V अपॉन L इंटू L1 इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन फर्स्ट, ये जो की ऐड कर दी। अभी R2 के लिए, R2 और एप्सिलॉन 2 के लिए निकाले तो क्या आ जाएगा, V अपॉन L1 अपॉन L इंटू L2 इज इक्वल टू एप्सिलॉन 2, ठीक है। इन दोनों को फिर क्या कर दें, डिवाइड करते हैं। चलो तो डिवाइड में क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन 1 अपॉन एप्सिलॉन 2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2 आ जाएगा। देखिए अगर दो सेल का विद्युत वाहक बल की तुलना करना हो, अगर उसकी तुलना करनी हो तो क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन 1 अपॉन एप्सिलॉन 2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। अब ये चैप्टर यहां तक पूरा हुआ। अब मैं आपको एक लास्ट कॉन्सेप्ट और बताती हूँ, लास्ट कॉन्सेप्ट के अंदर एक और बताती हूँ। ये देखिए ये इसका लास्ट कॉन्सेप्ट है। अब
इस टॉपिक का इलेक्ट्रिक करंट का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। क्या करना? आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। अब इसके अंदर अपन ने ये सर्किट बनाया है, L डिस्टेंस ली एप्सिलॉन R। तो इसका फॉर्मूला क्या निकल के आता है? R इज इक्वल्स टू कैपिटल R L1 अपॉन L2 माइनस का 1। देखिए ये निकल के आता है, स्मॉल r इज इक्वल्स टू कैपिटल R L1 अपॉन L2 माइनस 1। अब किस क्वेश्चन करते हैं इसके अंदर, अपन एक दो क्वेश्चन करते हैं जो अपन ने पढ़ा है उसी में से क्वेश्चन करते हैं। चलो एमसीक्यू करते हैं लास्ट में एक दो। चैप्टर तो कंप्लीट हो गया। ये आपका लास्ट कॉन्सेप्ट था इसका। एमसी क्यों? ठीक है, एक दो क्वेश्चन लगाते हैं एमसीक्यू के अंदर, जवाब देना। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। विभव मापकी पे प्रयोग में विभव मापी के प्रयोग में संतुलन की अवस्था में धारा, संतुलन की अवस्था में धारा प्रवाहित नहीं होती। इसके कारण नहीं होती। चलिए आगे आपको ऑप्शंस देती हूं मैं। मुख्य परिपथ में सेकंड क्या है? धारामापी परिपथ में। आगे देखिए थर्ड क्या है? विभव मापी परिपथ में। आगे देखिए दोनों मुख्य परिपथ व धारामापी परिपथ दोनों में से बताइए। देखिए मुख्य परिपथ में, धारामापी परिपथ में, विभव मापी परिपथ में, दोनों मुख्य व धारामापी परिपथ में। इसके अंदर विभव मापी के प्रयोग में संतुलन की अवस्था में धारा प्रवाहित नहीं होती है। बताइए जरा। इन द यूज ऑफ पोटेंशियोमीटर एट बैलेंसिंग लेंथ करंट डज नॉट फ्लो। किसमें? धारामापी परिपथ में। किसमें? धारामापी परिपथ के अंदर जो है इसके प्रयोग में संतुलन की अवस्था में धारा प्रवाहित नहीं होती है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन और देखते हैं। अगर व्हीट स्टोन के प्रयोग में गैल्वानोमीटर व सेल के स्थान एक दूसरे से बदल दिए जाएं
एक दूसरे से बदल दिए जाएं तो संतुलित बिंदु क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन होगा विस्थापित हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन है यह सेल के आंतरिक प्रतिरोध पर, यह सेल के आंतरिक प्रतिरोध पर निर्भर हो जाएगा, आंतरिक प्रतिरोध पर निर्भर होगा, कर लो। थर्ड है वही बना रहेगा, फोर्थ है उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। देखिए, अगर व्हीट स्टोन के प्रयोग में गैल्वेनोमीटर व सेल के स्थान एक दूसरे से बदल दिए जाएं तो संतुलित बिंदु क्या होगा? बताइए। मैंने आपको बताया भी था पीछे, विस्थापित हो जाएगा, यह सेल के आंतरिक प्रतिरोध पर निर्भर होगा, वही बना रहेगा, या उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या बताया था? वही बना रहेगा। क्या होगा? वही बना रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं आगे। एक समान प्रतिरोध का एक तार AB है, ठीक है, एक समान प्रतिरोध का एक तार क्या है? AB है। गैल्वेनोमीटर से कोई धारा, गैल्वेनोमीटर से कोई धारा नहीं है। अब इसके अंदर जो AC है, जब AC तो क्या है? 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। CB क्या है? CB कितना ले लेते हैं? 80 सेंटीमीटर। प्रतिरोध R का मान है। देखिए, AB 20 सेंटीमीटर, CB 80 सेंटीमीटर, तो R का मान क्या है इसके अंदर? ऑप्शन A में हो गया, आपको मैं देती हूँ 2 ओम, B में मैंने दिया 4 ओम, सॉरी 8 ओम ले लो चलो, और C में दिया 20 ओम और D में दिया 40 ओम, ठीक है। सॉल्यूशन निकालो इसका, ठीक है। चलिए मैं आपको एक सर्किट से अच्छे से समझाती हूँ। पहले तो इसका फॉर्मूला R और S में देखिए, ये मैंने यही तो बनाया था, ऊपर बताऊं क्या? तो यहां से बता देती हूँ, ये 1 ये 2 यही तो जोड़े थे, ये R लिया था, ये S लिया था, ठीक है। इसी तरह है, ये तो क्या हो गई थी? ठीक है। अब ये तो आ गई 20 और ये आ गई 80 सेंटीमीटर, ये AB, ठीक है। अब यहाँ पे R और S, तो S तो क्या है? यहाँ पे 80 ओम है ही, R इज इक्वल टू S क्या है? यहाँ पे 80 ओम ले लिया, ठीक है। अब चलो फॉर्मूला क्या था? S इज इक्वल टू R 100 माइनस L अपॉन L, तो S इज इक्वल टू R में क्या पुट करेंगे? 80, ये क्या हो गया? 80 इंटू 20 R, यही तो हो गई दोनों। 100 माइनस L, 100 माइनस L क्या है? 8 हो गया,
ठीक है, अब देखिए आगे, अपोन में एल, एल क्या है 80 है ही। अब आगे देखिए S इज इक्वल्स टू, ऊपर करूं क्या, S इज इक्वल्स टू, ये क्या हो गया 80 इंटू 20, ठीक है, तो ये यहां पे क्या आ गया 80 इंटू 20, 100 माइनस 80, तो ये क्या आ गया 100 माइनस 80, तो ये 80, ये 20 आ जाएगा, नीचे क्या बच गया 80 बच गया, ठीक है, नीचे क्या बाकी रह गया 80 बाकी रह गया यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे गड़बड़ हो गई, ये r की वैल्यू 80 हो गई, 100 माइनस एल अपॉन एल, 100 माइनस 80 अपॉन 80 हो गया, 100 माइनस 80 कितने हो गए 20 हो गए, तो ये इंटू में 20 और नीचे क्या आ गया 80, 80 से 80 कैंसिल हो गया, क्या आ गया 20 ओम, तो आंसर क्या हो गया C 20 ओम, ठीक है, ये यहाँ पे आपकी यूनिट कंप्लीट होती है। तो आज के लिए इतना ही काफी है, कल मैं आपके लिए लेके आऊंगी एक नई यूनिट, ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में।